नमः भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु आपको सुख, शांति, समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करें। पुत्रदा एकादशी की शुभकामना। आज की वीडियो इसमें आप जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। साल 2025 की पहली एकादशी कब है? अभी नोट कर ले सही तारीख। पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है। इस दिन जो भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बेहद खास महत्व माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। साल 2025 की पहली एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे को पुत्रदा या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 की पहली एकादशी जनवरी में कब पड़ रही है। एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2025 की पहली एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी कब है। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर 1:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 10 जनवरी को दोपहर 12:43 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार पौत्र पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। पौत्र पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा का समय। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सही समय 10 जनवरी को 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है? धर्मशास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद विशेष माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है, उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। पौष पुत्रदा का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी व्रत को करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी पर यह विशेष योग है। इस वर्ष पौष मास की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है। इस दिन पूरे दिन ब्रह्मा योग का शुभ योग बना है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है।
इस शुभ योग में व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजन विधि। व्रत करने वाले जातक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के पूजा स्थल या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद फूल माला पहनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भोग स्वीकार करें। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पुत्रदा एकादशी 2025 की तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार पूष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:18 पर होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्य उगने के बाद तिथि की गणना की जाती है। यही वजह है कि 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु की पूजा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग इस दिन विधि पूर्वक पूजा पाठ और व्रत करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि यह दिन संतान को सुख समृद्धि देने वाला होता है। इस दिन भक्तिपूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है? धर्मशास्त्रों के मुताबिक मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जिन वैवाहिक जोड़ों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ बातें। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान दंपति और नवविवाहित जोड़े को पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत को बिना कथा पाठ के अधूरा माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को 2 तरह से रखा जाता है। निर्जला व्रत और फलाहारी व्यंजन लेकर व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए? पुत्रदा एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। पुत्रदा एकादशी साल में कितनी बार आती है? वैदिक पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है और एक सावन माह के शुक्ल पक्ष में। सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत खास मानी जाती है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पर आधारित होगी। धन्यवाद।